हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एमए हिंदी इग्नू के सब्जेक्ट एमएससी 12 को। इसकी सभी कहानियाँ हमने पढ़ ली हैं। अब हम इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या कर रहे हैं। तो ये व्याख्या नंबर 3 है। ये दिसंबर 2019 में आई हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पानी पानी शब्द सुनते ही अविनाश की समस्त तंत्रिकाएं जैसे जागृत हो गईं। उन्होंने महसूस किया कि इस वक्त उन्हें पानी की सख्त ज़रूरत है, लेकिन फिर भी उन्होंने आँख नहीं खोली और आंखें बंद किए ही बोलना उचित नहीं था। अगर जवाब न पाकर शायद वे पानी ना लाएं, कहें कि रहने दो, डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं, जागने से ही पानी मिल सकता है। अविनाश ने यह सोचकर आंखें खोल दी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी कि कौन सी कहानी है। जिसने नहीं पढ़ रखी उसके लिए मैं बता देती हूँ कि कहाँ से है, लेकिन आप इसे कहानी को पढ़ लीजिएगा। इसका नाम है अपने लिए एक शोकगीत। ठीक है, अपने लिए शोकगीत इस कहानी का नाम है। इसके जो प्रमुख किरदार हैं वो हैं अविनाश और उनकी पत्नी। ठीक है, तो इसमें एक चित्र है कि वृद्धावस्था के बाद जब रिटायरमेंट होती है तो व्यक्ति कितना एकाकीपन से ज़िंदगी जीता है। और ये एक बंगला कहानी है और इसकी लेखिका है आशापूर्णा देवी। ठीक है, तो चलिए प्रसंग स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रसिद्ध बंगला कथाकार आशापूर्णा देवी की कहानी अपने लिए शोकगीत से अवतरित है। उन्होंने इस कहानी में भारतीय परिवारों की उस स्थिति का चित्रण किया है जहाँ वृद्धावस्था में अब रिटायरमेंट के पश्चात व्यक्ति एकाकीपन तथा अप्रासंगिकता के बोझ से ग्रस्त हो जाता है। इस स्थिति में समय के साथ तालमेल बिठा पाना उनके लिए एक बहुत ही दुष्कर कार्य हो जाता है। प्रस्तुत प्रसंग में कहानी का मुख्य पात्र अविनाश भी इसी मनस्थिति से गुजर रहा है, जो एक व्यक्ति है और उपेक्षा और एकाकीपन का शिकार है। इसी पीड़ा और शोक के चलते एक दिन उसे सपना आता है कि उसे फालिस हो गया है, यानी कि मतलब होता है ना कि पैरालिसिस हो गया है। ठीक है, जिसमें एक साइड का पोर्शन जो बॉडी का होता है वो थोड़ा जड़वत हो जाता है और उसके हाथ पैर हिलडुल नहीं रहे हैं। इसी स्थिति में उसे पानी शब्द सुनाई देता है। इसी प्रतिक्रिया को प्रस्तुत पंक्तियों में व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो जब वो हिलडुल नहीं रहे हैं, उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं और उन्हें शब्द सुनाई देता है पानी, तो उन्हें पानी की सख्त ज़रूरत थी। ठीक है, तो वो चाह रहे थे कि पानी मिल जाए, लेकिन वो खुद आंखें नहीं खोलना चाह रहे थे और वो सोचे थे कि अगर लेकिन नहीं कहा और किसी ने कहा कि चलो नहीं चाहिए होगा पानी, रहने दो, डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे शब्द भी हो सकते हैं। लेकिन उन्हें अब अगर पानी चाहिए तो उन्हें जागकर अपनी आंखें खोलकर ही बताना पड़ेगा। तो ये प्रसंग था हमारी कहानी का। व्याख्या पढ़ लेते हैं। पानी शब्द के सुनते ही अविनाश का पूरा शरीर झंकृत हो गया। वे अनुभव करते हैं कि उनको पानी की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, किंतु फिर भी वे जानबूझकर आंखें नहीं खोलते। उन्हें लगता है कि आंखें बंद किए बोलना भी शायद उचित नहीं होगा। ठीक है, आंखें वो खोलना नहीं चाह रहे थे और आंखें बंद किए अगर ये कहते कि पानी चाहिए तो ये उचित नहीं होगा। साथ ही यह विचार भी उनके मन में आ रहा था कि अगर ये तो नहीं देंगे तो शायद घर वाले उन्हें डिस्टर्ब ना करने के इरादे से पानी दे ही नहीं। उनके मन में विचार आया कि जागने से ही पानी मिल सकता है, अतः यही सोचकर उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। ठीक है, तो क्या हुआ था कि जब वो वृद्ध हो गए थे और रिटायर हो गए थे तो घर में उनकी क्या स्थिति हो गई थी, ये सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि हर उस बुज़ुर्ग की कहानी है जो उन्हें रिटायर होने के बाद अकेलापन लगता है, एकाकीपन लगता है और शायद परिवार में उनकी इज्जत भी कम हो जाती है, ऐसा वो महसूस कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसा होता है ना कि जो व्यक्ति पहले पूरे घर पर राज करता हो, भाई घर का मुखिया है, उसकी बातें सुनते हैं बीवी भी और बच्चे भी, लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उन लोगों को लगता है कि शायद वो किसी काम के नहीं रहे और उनके घर में उनकी कोई इज्जत नहीं है। ये कहानी का थीम था। विशेष क्या है, इस कहानी में वृद्धावस्था में रिटायर होने पर व्यक्ति को होने वाले एकाकीपन और अप्रासंगिकता के बोध की पीड़ा का चित्रण किया गया है। पहले विशेषता तो कहानी की ये है। दूसरा है, इसमें इस कहानी में वृद्धावस्था के मनोविज्ञान को बारीकी से दर्शाने की सफल चेष्टा की गई है कि जो वृद्धावस्था के दौरान व्यक्तियों के मन में जो उनका मनोविज्ञान, जो साइकोलॉजी उनके मन में चल रही होती है, उसको बहुत ही बारीकी से दर्शाने की सफल चेष्टा की गई है। और कहानीकार जो लेखिका हैं आशापूर्णा देवी, वो इस चेष्टा में सफल हो गई हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से एक वृद्ध की दयनीय स्थिति को, उसके मनोस्थिति का इसमें सफल वर्णन किया है। और एक और विशेषता लिख देते हैं, कहानी की भाषा सरल किंतु सारगर्भित और कथा के अनुकूल है। तो ये जो थर्ड वाला पॉइंट होता है ना, तो ये तो आप लगभग हर उसमें लिख सकते हो, क्योंकि जब कोई कहानी इतनी फेमस है कि उसे हमारे कोर्स में लगाया गया है तो डेफिनेटली वो बहुत ही अच्छी भी होगी, सारगर्भित भी होगी, कथ्य के अनुकूल भी होगी और भाषा भी सरल होगी। ठीक है, तो लास्ट वाला पॉइंट तो आप सभी व्याख्या में आई थिंक लिख सकते हो। चलिए, तो हमारी 3 व्याख्या पूरी हो गई। तो 2019 दिसंबर की चौथी व्याख्या हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।